नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की नींव के बारे में। मतलब वो सबसे छोटी इकाइयां, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे पूरी भाषा बनी है। हाँ, वर्णमाला। तो चलिए साउंड की इस साइंस में गोता लगाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये भाषा का परमाणु आखिर है क्या। फिर हम स्वर और व्यंजन की दो बड़ी फैमिलीज से मिलेंगे। इसके बाद व्यंजनों की विशाल दुनिया को खंगालेंगे, जानेंगे कि उनके उच्चारण के पीछे का विज्ञान क्या है। और आखिर में भाषा के उस अदृश्य संगीत को महसूस करेंगे जो हमारे शब्दों में जान डालता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। सोचिए, जब हम बात करते हैं तो असल में हम यूज क्या कर रहे होते हैं? जरा सोचिए, वो सबसे छोटी साउंड कौन सी है जिसके और टुकड़े हो ही नहीं सकते? क्या वो कोई अक्षर है या कुछ और? इसका जवाब है वर्ण। वर्ण वो सबसे बेसिक साउंड है जिसको आप और नहीं तोड़ सकते। जैसे अ की आवाज या फिर क में जो क की आधी आवाज है वो। बिल्कुल जैसे किसी भी चीज का एटम होता है ना, वैसे ही भाषा का एटम है वर्ण। और जब हम इन सारे एटम्स को, इन सारे वर्णों को एक सिस्टम में, एक लाइन में लगा देते हैं, तो क्या बनता है? हमारे वर्णमाला। ये सिर्फ क ख ग की एक लिस्ट नहीं है, ये तो भाषा की हर एक साउंड का पूरा मैप है। और पता है, इस मैप में कुल कितने वर्ण हैं? पूरे 50। जी हाँ, 50 अलग अलग ध्वनियां जो मिलकर इतनी खूबसूरत और मजेदार भाषा बनाती हैं। तो अब ये जो 50 साउंड्स हैं, ये ऐसे ही रैंडम नहीं है। इनको ना दो बड़ी फैमिलीज में बांटा गया है और दोनों के अपने अपने रूल्स हैं, अपनी अपनी पहचान है। ये दो परिवार हैं, स्वर और व्यंजन। तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए, स्वर जैसे अ, आ, ई, ये इंडिपेंडेंट है। इन्हें बोलने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। लेकिन व्यंजन जैसे क, ख, ग, ये हमेशा आधे होते हैं। इन्हें पूरा होने के लिए एक स्वर का सहारा चाहिए ही चाहिए। जैसे क में जब अ जुड़ता है तब जाकर बनता है पूरा क। तो चलिए अब इस बड़ी वाली फैमिली यानी व्यंजनों की दुनिया में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। हाँ, मुझे पता है व्यंजन थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इन्हें ना बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और ये ग्रुप्स इस आधार पर बने हैं कि हमारे मुंह का कौन सा हिस्सा इन्हें बोलने में मदद करता है। तो मोटे तौर पर 4 मेन कैटेगरीज हैं। पहली है स्पर्श, जिसमें हवा कहीं रुक कर बाहर आती है। दूसरी है अंतस्थ, जो स्वर और व्यंजन के बीच में कहीं है। तीसरी है ऊष्म, जिनको बोलने में एक गर्मी या फ्रिक्शन पैदा होता है। और चौथी है संयुक्त, जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन काफी इंटरेस्टिंग है। ये असल में कोई नई साउंड नहीं है, बल्कि दो पुरानी साउंड्स का, कह सकते हैं, एक मिक्सचर है। जैसे क्ष असल में क और श की मिलीजुली आवाज है, और त्र असल में त और र से मिलकर बना है। ये दिखाता है कि भाषा कितनी एफिशिएंट है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये अलग अलग आवाजें आखिर हमारे मुंह में बनती कैसे हैं? इसके लिए चलिए अपने ही मुंह के अंदर एक क्विक टूर पर चलते हैं। देखिए, हर साउंड को बनाने की एक खास जगह होती है हमारे मुंह में। कुछ आवाजें गले से आती हैं, कुछ के लिए जीभ तालू से टकराती है, कुछ के लिए दांतों की जरूरत पड़ती है और कुछ के लिए होठों की। ये एक पूरी मशीन की तरह काम करता है ना कमाल? चाहे तो मेरे साथ बोलकर ट्राई भी कर सकते हैं। बोलिए क, महसूस कीजिए हवा गले से आ रही है। अब बोलिए च, जीभ ऊपर तालू से लग रही है। अब बोलिए त, जीभ ने दांतों को छुआ। और आखिर में प, इसके लिए तो दोनों होठों को मिलना ही पड़ेगा। देखा कितना साइंटिफिक है ये सब। चलिए एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अपने गले पर हल्के से हाथ रखिए और बोलिए क। कोई खास वाइब्रेशन नहीं हुई, राइट? अब बोलिए ग। महसूस हुआ? एक वाइब्रेशन, एक कंपन। बस यही फर्क है अघोष और घोष ध्वनियों में। एक में वाइब्रेशन है, दूसरे में नहीं। और बस इसी एक छोटे से वाइब्रेशन से साउंड पूरी तरह बदल जाती है। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी फर्क। अपना हाथ मुंह के सामने लाइए और बोलिए क। हवा का हल्का सा एहसास हुआ। अब बोलिए ख। एक तेज हवा का झोंका लगाना। प्राण का मतलब ही है हवा। तो जिसमें कम हवा निकले वो अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण। सिंपल। ओके, तो हमने भाषा के एटम्स को तो समझ लिया, लेकिन असल जिंदगी में हम सिर्फ क ख ग तो नहीं बोलते ना, हम तो पूरे पूरे सेंटेंस बोलते हैं।
तो देखते हैं कि ये साउंड्स मिलकर मीनिंग का म्यूजिक कैसे बनाते हैं। इस जादू को कहते हैं अनुतान। सिंपल भाषा में ये हमारी आवाज का उतार चढ़ाव है, वो धुन जो हमारे लिखे हुए शब्दों में इमोशंस और जान डालती है। जैसे मान लीजिए मैं एकदम फ्लैट टोन में कहता हूं, अच्छा, सिंपल मतलब ओके, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन अब जरा सुनिए, अगर मैं इसी शब्द को अपनी आवाज को ऊपर ले जाते हुए ऐसे कहूं, अच्छा, अब ये एक सवाल बन गया, मतलब सच में? और अगर मैं एकदम हैरान होकर कहूं, अच्छा, तो इसका मतलब हो गया वाह। देखा, शब्द एक मतलब तीन। ये है अनुतान का जादू। तो चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक साथ लाकर देखते हैं। एक शब्द लेते हैं, कमल। अगर हम इसे इसके सबसे छोटे साउंड एटम्स में तोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? क, अ, म, अ, ल और अ। ये वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वही एटम्स जिनसे हमने बात शुरू की थी। तो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज। आज जो कुछ भी समझा उसका इस्तेमाल करके जरा सोचिए कि किसी के अपने नाम में कौन कौन से ध्वनि परमाणु यानी कौन कौन से वर्ण छिपे हैं।